दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के दौरान से कुछ मंथ्स पहले अपने आप को कैसे पुश करें, वो मोटिवेशन कैसे ढूंढे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, बेरोजगारी इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। आप अकेले बेरोजगार नहीं हो, आपके साथ चार और लोग हैं और ऐसे कर करके लगभग 1 लाख लोग आप ही की तरह बेरोजगार हैं जो एक ही टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप इस भीड़ में सबसे आगे रहें, इसलिए मेहनत करते रहें एंड की वर्किंग हार्ड। तो सबसे पहला जो मोटिवेटिंग फैक्टर है दैट इज आपकी बेरोजगारी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी उतनी फील नहीं हो रही है तो अपना पर्स निकाल के देख लेना कि कितने पैसे हैं, और उसके बाद देख लेना कि पिछले 5 6 8 सालों से आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए प्लानिंग, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सेविंग, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पेरेंट्स के सामने हाथ फैलाना, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगला जो आपका सो कॉल्ड पॉकेट मनी आएगा वो पिछले सो कॉल्ड उधार को पटाने में चला जाता है। तो जस्ट लुक एट योर पर्स एंड फाइंड दैट मोटिवेशन। तीसरा, जस्ट रियलाइज की लाइफ में जो हैप्पी फेज है वो आपका चला जा चुका है। कॉलेज में जो मस्ती होती थी, जो केयर फ्री होते थे, जो इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि टेंशन फ्री इन्वायरमेंट में आप रहते थे, ऐसा नहीं होता है। नाउ यू आर अ ग्रोन अप, और कुछ साल में धीरे धीरे अगर आपके 4 दोस्त थे तो 4 से 3 हो जाओगे, 3 से 2 हो जाओगे, और 2 के बाद सिर्फ आप अकेले बचोगे और आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली है, जॉब है। तो आपके लिए सबसे मेंटली, आपके मेंटल कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा यही सही रहेगा कि यू ऑल्सो इंगेज योर सेल्फ इन समथिंग प्रोडक्टिव। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में प्लान करना है, लाइफ में प्लानिंग करनी है, इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स में आगे बढ़ना है, मैरिज करना है, बच्चे प्लान करने हैं, तो यू नीड अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो जितने भी लाइफ प्लान्स हैं जो आप प्लान करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो अधूरे रह जाएंगे। अगर हो भी जाएंगे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, आप एक कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आपको बच्चों को प्लान करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि फैमिली बढ़ाना, तो मेरे ख्याल से जो एक बच्चा होता है बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है और इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब तभी हो सकता है एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जब आपके पास एक एक कह सकते हैं एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पीस है कि हाँ चलो कि मतलब ये तो सेट हो गया है, हर महीने सैलरी आने वाली है, सो कॉल्ड। ठीक है। उसके बाद जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कह सकते हैं सबसे हार्ट टचिंग जो फैक्टर है टू मोटिवेट यू इज़ टू जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स। जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स जब वो आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज छोड़ने आए थे, एंड जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स नाउ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे में बुढ़ापा नज़र आ रहा है। पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने आपको बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए। पूरे जॉब में उन्होंने हमेशा ये ट्राई किया कि किस तरीके से बजट मैनेज करें और बच्चों की पढ़ाई मैनेज करें। हो सकता है कि आप 2 सिबलिंग्स हो, 3 भाई बहन हो, रेयर कंडीशन हो सकता है 4 से 5 भाई बहन हो। तो सेम टाइम पे कोई बच्चा क्लास 12th में है, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है, कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। तो एक साथ 3 3 4 4 बच्चों का खर्चा उठाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। दिस इज समथिंग दैट यू विल रियलाइज आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट। तो जस्ट नो डैट कि योर पेरेंट्स हैव वर्कड रियली रियली हार्ड देयर एंटायर लाइफ, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू रिटायर पीसफुली। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान देना चाहते हो, उनको बिना परेशान करें, तो जस्ट गेट अ जॉब। और लास्ट में, अगर आप एकेडमिकली उतने इंक्लाइंड नहीं हो और आप किसी हॉबी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो हॉबी ऐसी है जिसको आप प्योरली आउट ऑफ पैशन करते हो लेकिन वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बी अ पेंटर, यू वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल डांसर, यू वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अटेंड करना चाहते हो, आप गोवा में न्यू ईयर मनाना चाहते हो, आप पूरा इंडिया कवर करना चाहते हो, आप बाहर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह घूमने की आप तमन्ना रखते हो। तो दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप कोई भी हॉबी परस्यू कर रहे हो, अगर वो फोटोग्राफी है, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी है, तो उसमें कितने प्रकार के लेंस आते हैं, कितने प्रकार के कोर्स आते हैं, उसके अपैरेटस इतने महंगे आते हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स पॉकेट मनी। ठीक है। तो आपको एक जॉब होना रिक्वायर्ड है। इवन इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर जॉब, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर करियर, आप किसी हॉबी में ज़्यादा पैशनेट है लेकिन वो आपको अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल भी इनकम नहीं दे रही है, तो आपको साइड में एक स्टेबल, कह सकते हैं स्टेबल, गुड पेइंग जॉब चाहिए जिससे आप अपने हॉबी के जितने भी आवश्यकताएं हैं, कोई अपैरेटस है, कोई स्किल है,
कुछ हार्डवेयर खरीदना है, कुछ सीखना है किसी मेंटर के पास जाके, तो दैट यू कैन अफोर्ड विथ योर सैलरी। ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट, जो रियल में लास्ट है, दैट इज़ टू फील सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप खुद को मैनेज कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स में अगर कोई विपत्ति आ जाती है, उनके साथ उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो यू कैन पे देयर मेडिकल बिल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ की फैमिली, अपने वाइफ के ब्रदर, खुद के ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इफ़ यू आर लकी इनफ, इन सबको सपोर्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो फाइनेंशियली। तो दोस्तों दीज आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मोटिवेट होना है। अभी क्या है कि अब जैसे आप देखोगे कि अपने कोचिंग्स में देख लोगे, अपने लाइब्रेरीज में देख लोगे कि 3 साल पहले एक भैया थे जो बहुत सारे लोगों के साथ घिरे रहते थे। ठीक है। अब धीरे धीरे उनके आजू बाजू के लोगों का सिलेक्शन होते जा रहा है एंड अब वो अकेले घूमने लग गए हैं। तो डोंट बी दैट गाय। लाइफ का एक पर्टिकुलर फेज होता है और उस फेज में ही वो सक्सेस अच्छी लगती है। जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। देखो, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो एट द एज ऑफ 37, 38 एंड आपके ऑलरेडी बच्चे हैं 2 जो स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उतने फ्रीली आपको ना सक्सेस फील नहीं होगी। बट इफ़ यू आर 25, 26, 27 एंड अनमैरिड, और उसमें अगर आपको एक अच्छा खासे पोस्ट में पावर, प्रेस्टीज और एक स्टेबल सैलरी मिल जाती है, तो उस फेज ऑफ लाइफ में आप बिना किसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के यू कैन इन्जॉय योर लाइफ, यू कैन इन्जॉय योर टाइम एंड यू कैन इन्जॉय योर यूथ। तो दोस्तों, आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के प्लानिंग के लिए, साथ ही साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ जॉब। तो जॉब कैसे मिलेगी? ये मिलेगी पढ़ के। पढ़ने के लिए क्या चाहिए था? मोटिवेशन। और मोटिवेशन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो प्लीज़ एम्पावर योर सेल्फ एंड नॉलेज इज़ द बेस्ट वे टू एम्पावर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। खुद के कर लिए, खुद के लिए करिए, खुद के नीड्स के लिए करिए। अगर इसमें भी मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स के लिए करिए। इसमें भी मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है तो डू इट फॉर सम, कह सकते हैं कि किसी दूरस्थ आदिवासी इलाके की जो पिछड़ी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है और आपके कुछ एफर्ट से उनकी लाइफ का कोर्स चेंज हो सकता है। तो उस दूरस्थ इलाके की, उस आदिवासी इलाके की, उस छोटी सी आदिवासी बच्ची के लिए ये सब करिए, जो हो सकता है कि जिसकी लाइफ बदलने की ताकत आपके पास ऑफिशियल कैपेसिटी में आए। एक अपना विजन रखिए। पहले इंडिविजुअल के बारे में सोचिए, फिर अपने फैमिली के बारे में सोचिए, फिर किसी और के फैमिली के बारे में सोचिए, और फिर पूरे की पूरे सोसाइटी एज अ होल के बारे में सोच के आप अपने आप को मोटिवेट करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मच नीडेड मोटिवेशन था। आई होप कि आप सब बहुत मोटिवेटेड होंगे और पॉजिटिवली एक एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।